सलाम। मैं खुदावन का शुक्र करती हूँ कि खुदावन ने मुझे तौफीक बख्शी यहाँ खड़े होने की, खुदावन ने इस लायक समझा। मैं उसका शुक्र करती हूँ। खुदावन ने मेरी ज़िंदगी में निजात का काम किया। मैं खुदावन का शुक्र करती हूँ। आसमान से आया निजात का पैगाम, मेरी तरफ से आप सबको सलाम। लूका 23:43 है। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फरदौस में होगा। खुदावंद यीशु मसीह ने ये बात उन दो डाकुओं से कही जो उसके साथ दाएं बाएं मसलूब हुए थे। उन दोनों डाकुओं में से किसी एक से कही कि तू आज ही मेरे साथ फरदौस में हो। खुदावंद यीशु मसीह को डाकुओं के दरमियान क्यों मसलूब किया गया? क्या दोनों डाकू यीशु पर लान तान कर रहे थे? इन दोनों डाकुओं में से एक ने निजात कैसे पाई? और तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। आए देखते हैं, आए जानते हैं ये कलमा निजात का कलमा है। ये खुदावंद यीशु मसीह के मुंह से निकलने वाला दूसरा कलमा है। आए इस बात पर गौर करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह को इन दो डाकुओं के दरमियान ही क्यों मसलूब किया गया। यीशु के इस दुनिया में आने से 700 साल काबल एक पेशेनगोई की गई। यशायाह 53:12 है। वो खताकारों के साथ शुमार किया गया। क्या इतना काफी ना था कि यीशु दुनिया में आया? क्या इतना काफी ना था उसने इंसानी शक्ल अख्तियार की? क्या इतना काफी ना था उसने सलीबी मौत अख्तियार की? फिर उसको दो डाकुओं के दरमियान ही क्यों मसलूब किया गया? पहली वजह ये है, यशायाह 53:3 है। वो आदमियों में हकीर, मर्दे गमनाक और रंज का आशाना था। लोग उससे गोया रूपोश थे। उसकी ताकीर की गई और हमने उसकी कुछ कदर ना जानी। ये बात पूरी हो सके इसलिए दो डाकुओं के दरमियान मसलूब किया गया। लोगों ने उसे एक आम कैदी से ज्यादा अहमियत ना दी, ना उसको बादशाह माना और ना उसको मसीह माना। जो ये जाहिर करती है कि सलीब पर भी उसके पास पूरी ताकत, पूरा अख्तियार था। उसने डाकू को सलीब पर निजात दी। वो कमजोर ना हुआ। उसके पास पूरा अख्तियार, पूरी ताकत उस वक्त भी थी। पतरस ने उसका इनकार किया। उसको अदालतों में पेश किया गया। उस पर कोई वजह, अदालतें उस पर कोई वजह पेश साबित ना कर पाई। फिर भी उसे सलीब दिया गया। उसको कोड़े मारे गए। कांटों का ताज उसके सर पर रखा गया और फिर उस पर आवाजें कसी गई और इसको सलीब दे दिया गया। क्या ये सारी बातें यीशु को कमजोर कर पाई? जिस्मानी तौर पर तो कर पाई, लेकिन रूहानी तौर पर वो मजबूत था। और उस डाकू की तरह वो आपको भी निजात देने की कुदरत रखता है, हालात कोई भी हो। आए दूसरी बात पर गौर करते हैं। क्या दोनों डाकू यीशु पर लान तान कर रहे थे? 44 आयत में लिखा है, और डाकू भी जो यीशु के साथ मसलूब किए गए थे उस पर लान तान करते थे। शुरू में दोनों डाकू उस पर लान तान करते थे, आवाजें कस रहे थे, अपनी भड़ास निकाल रहे थे।